नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मनक्कम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़े मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंह राशि वाले आपके इन्हीं लक्षणों का, आपके इन्हीं गुणों का लोग हर बार हर वक्त फायदा उठाते हैं। है ये आपका गुण, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल आपके अवगुण के रूप में करते हैं। क्या है वो? सबसे पहला सिंह राशि वालों का जो लक्षण होता है, जो इनमें गुण है, वो है कि ये क्षमाशील होते हैं। कितना भी गलती करके कोई चले आए, राजा है तो राजा को तो सिंह जो है सो राजा है, जंगल का राजा उधर सिंह हुआ, इधर गांव घर समाज के राजा का गुण लक्षण आप में है। तो राजा का तो स्वभाव होता है, राजा तो वही है जो आपके गलतियों को क्षमा भी कर सकता है और दंड देने का क्षमता भी रखता है। तो सिंह राशि वाले का सबसे बड़ा गुण अथवा अवगुण अथवा लक्षण ये है कि वो क्षमाशील है। अब क्षमाशील है, इसका मैं कैसे फ़ायदा उठाऊंगा? ऐसे कि मैं क्या करूंगा कि आपका कुछ नुकसान कर दूंगा। एक बार या गलती हो गया मुझसे, थोड़ा सा ये क्षमा कर दीजिए, आपने क्षमा कर दिया। मैं क्या करूंगा, फिर अपने फ़ायदे के लिए आपका फिर कुछ नुकसान कर दूंगा। आपका फिर किसी कारण से कोई बड़ा कुछ जो बहुमूल्य चीज़ है उसको मैं चोरी कर लूँगा, अथवा कुछ इस टाइप से काम करूँगा जिससे कि आपका नुकसान हो और मेरा फ़ायदा हो। और जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो आपके सामने आऊँगा, हाथ जोड़ लूँगा और कहूँगा गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और आप क्या करेंगे कि वहाँ पर मुझे क्षमा कर देंगे। इस प्रकार से आपके क्षमाशीलता वाले गुण का मैं यानी कि कोई भी व्यक्ति फायदा विशेष रूप से उठाएगा। दूसरा आप में क्या है कि आप किसी भी कार्य को लेकर के तत्पर रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। तो क्या होगा कि जैसे कि मैं भी हूं और सिंह राशि वाले आप भी हैं, हम दोनों किसी काम को करने के लिए गए और कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि मैं थोड़ा आलसी हूं, अथवा मैं इस बात को जानता हूं, मेरे दिमाग में ये है कि आप जो है सो उस काम को लेकर के, उस कार्य को लेकर के तत्पर हैं। मैं थोड़ा सा आलस से कर दूंगा, मैं थोड़ा सा उसको कहते हैं देहाती भाषा में कि किसी भी काम को अंठा देना, छोड़ देना। तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा उसको छोड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप तो तत्पर हैं काम को लेकर के, तो आप क्या करेंगे कि जल्दी 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 मेरे पर ध्यान दिए बगैर उस काम को पूरा कर लेंगे। नाम क्या हुआ कि राजा भी गया था काम करने के लिए और सिंह राशि का वो व्यक्ति भी गया था। इस दोनों ने मिलकर के किया, लेकिन किया कौन है वास्तव में? सिंह राशि वाले व्यक्ति ने उस काम को किया है और नाम जो है सो राजा का भी हो गया। मैंने इस प्रकार से आपका दूसरा बार फायदा उठाया। तीसरा जो आप में है कि आपके मित्र जो होते हैं वो बड़े ही सुंदर और अच्छे मित्र होते हैं। मित्र में सुंदरता यानी कि सिर्फ रूप रंग से नहीं, हृदय से भी सुंदरता, सोच से भी सुंदरता, और वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे फ़ायदा लेना है आपके मित्र का, मैं आपके पास आऊँगा, कहूँगा कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा काम है, अगर आप मुझे मदद कर देते तो उस व्यक्ति से आपका जो वो वहाँ वाला मित्र है, दोस्त जो है, वो थोड़ा सा अगर ऐसे कर देता तो मेरा ये काम हो जाता। आप क्या करेंगे? क्योंकि आप दयालु भी हैं, आप क्या करेंगे कि तुरंत उसको फ़ोन करेंगे अथवा कहेंगे कि अरे थोड़ा सा इसका ये काम जो था सो कर देता तो बढ़िया रहता। हो गया, मैंने फ़ायदा उठा लिया, वहाँ से मुझे फ़ायदा मिल गया। आपके इस चीज़ का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप बड़े ही नम्र हैं। वैसे सिंह राशि वाले लोग नम्र तो हैं, लेकिन साथ में वो भ्रिकुटी टाइट करना भी जानते हैं, गुस्से क्रोध में शासन करना भी जानते हैं, अपने प्रभाव को, व्यक्तित्व को दिखाना भी जानते हैं। आप नम्र हैं, आप बड़े ही मेरे साथ इज्जत से बात करोगे, बड़े ही सम्मान के साथ, नम्रता के साथ बात करोगे, और मैं क्या करूँगा कि आप पर मैं हावी होने का प्रयास करूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा होशियार हूँ, मैं इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करूँगा, मैं आपसे ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और आपको वहाँ पर मैं लो फील करवाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से मैं आपके नम्रता का फ़ायदा उठाऊँगा। इस प्रकार से लोग आपके नम्रता का फ़ायदा उठाते हैं।
इसके अलावा आप माता पिता के एक सच्चे मातृ और पितृ भक्त हैं आप सिंह राशि वाले। अब आप कहेंगे कि माता पिता के भक्त हैं तो इसका आप कैसे फायदा उठा लोगे? इसका कोई कैसे फायदा उठा सकता है? अवश्य उठा सकता है और हर बार उठाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि मुझे आपसे कोई काम है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस काम को आप मेरे लिए नहीं करोगे, लेकिन आप अपने माता पिता का बात टाल भी नहीं सकते। उनके बातों को आप जरूर मानोगे, वो जैसा कहेंगे आप जरूर करोगे। तो मैं क्या करूँगा कि आपके माता के पास अथवा पिता के पास जाऊँगा, उनसे निवेदन करूँगा, उनको बोलूँगा कि थोड़ा सा मेरा ये वाला काम जो है अगर आप अपने लड़के को कहते तो वो कर देता, अथवा आप अपनी लड़की को कहती तो वो कर देती। आपने मुझे मना कर दिया है, लेकिन जैसे ही आपके माता अथवा पिता आपको कहेंगे, आप उनके बात को काट नहीं पाएंगे, टाल नहीं पाएंगे और तुरंत आप मेरे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके मातृ पितृ भक्त होने का भी लोग फायदा उठाते हैं। उदार हैं आप। अब राजा है तो राजा का तो उदार रहना ही पड़ेगा। तो आप उदार हैं, उदारता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और उस उदारता के कारण मैं क्या करूँगा कि आपके उदारता का हर बार फायदा उठाऊंगा। कैसे? मैं यानी कि आप समझ रहे हैं ना, मैं यानी कि राजा मिश्रा नहीं, मैं नहीं, मैं यानी कि हर वो व्यक्ति जो आपके साथ रहता है, आपके समाज में है, आपसे कभी न कभी मिलता है, आपसे फायदा लेता है। मैं का मतलब वो है। तो क्या होगा कि आप उदार प्रकृति के हैं। अब मैं जाऊंगा आपके यहाँ और कहूँगा कि भाई साहब सिंह राशि वाले, आपका जो भी नाम है, मुझे ये बड़ा ही दिक्कत है, बड़ा परेशानी है, आप अगर 10,000 दे देते तो मेरा ये काम जो है सो हो जाता। आप तो उदार हैं। आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, लो 10,000 नहीं तो 15,000 लो, 20,000 लो, लेकिन काम नहीं करवाना चाहिए, काम तुम करवा लो। मैं क्या करूँगा कि उस 10,000 अथवा 20,000 25,000 जो भी आपने दिए उसको ले करके मैं सो जाऊँगा। सो जाऊँगा मतलब मुहावरा है। आपको मैं पैसे रिटर्न करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं, क्योंकि आप उदार हैं इसलिए आप छोड़ देंगे, कहेंगे जाने दो, ले गया उसका काम हो गया, छोड़ो हटाओ, बात खत्म करो, नहीं देगा तो छोड़ दो। आप ऐसा सोचेंगे, मैंने तो फायदा ले लिया। और इस प्रकार से आपसे कई बार अमाउंट, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, अमाउंट वो 25,000 के बदला 50,000 भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है। अमाउंट सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से मैं आपका फायदा उठा लूंगा, मैं यानी कि समाज के लोग। दूसरा, आप अभिमानी भी हैं। आप कहेंगे कि मेरे अभिमान का लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं? समाज में, गांव में, दुनिया में लोग ऐसे हैं कि आपके हर एक पॉइंट का फायदा उठा सकते हैं और फायदा उठाने वाले लोग आपसे ज़्यादा होशियार हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं होशियार हूँ, नहीं, वो आपसे कई गुना ज़्यादा होशियार है वो। अब मैं बताता हूँ कि आपके अभिमान का लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि ये जो सिंह राशि वाला व्यक्ति है ना, इससे तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता है। मैंने ये कह दिया, लेकिन मैं कर सकता हूँ इस काम को, लेकिन इससे नहीं होगा। आपके अभिमान को, आपके अहंकार को ठोकर लग गई, ठेस लग गई और आपने कहा कि तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं अभी करके बताता हूँ। और आप उस काम को, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो केवल बोला, लेकिन आप उस काम को उसी वक्त करेंगे और मेरा अथवा जिस व्यक्ति का भी मैं काम करवाना चाहता था उसका काम हो गया। फायदा आपके अभिमान का उठा लिया हमने। अभिमानी के साथ साथ आप आशावादी हैं, वफादार हैं और दयालु भी हैं। अब आप आशावादी हैं, आपके आशावादी का मैं कैसे फ़ायदा उठाऊंगा अथवा कोई व्यक्ति कैसे फ़ायदा उठाएगा, ज़रा आप भी सोचना। मैंने बहुत पॉइंट बताए। जैसे कि आप वफादार हैं, आपके वफादार का लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। और दयालु भी आप हैं तो दयालु का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं एक एक लाइन में आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। अब आप आशावादी हैं, शायद आप नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं आपको तुरंत एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने मुझ पे आशा रखा कि राजा मिश्रा से मैं ये काम करवा लूंगा, मेरा ये विश्वास है, आशा है, और राजा मिश्रा क्या करेगा, भरोसा है आपका, आशा मतलब भरोसा।
राजा मिश्रा क्या करेगा कि आपके उस भरोसे को छल्ली छल्ली कर देगा। जब वक्त आएगा तो वो पीछे हट जाएगा और आपका काम नहीं होगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। यानी कि आपके आशावादिता का भी लोग फायदा ऐसे उठाते हैं। आपके वफादारी का मैं कैसे फायदा उठाऊंगा? आप बहुत वफादार हैं, आप हमारे किसी भी सेक्रेट को रिवील नहीं करेंगे। आप कोई भी गुप्त से गुप्त बात हो, कोई भी मतलब कैसा भी कुछ भी हो, आप वफादार हैं बहुत ज़्यादा, रिवील नहीं करेंगे आप उसको, लोगों के सामने बताएंगे नहीं। आप इतने वफादार हैं, मैं उसका भी फायदा उठा लूँगा। लोग उठा लेते हैं। आप बहुत दयालु हैं, अब दयालु हैं तो उसका फायदा कैसे उठाएंगे? ऐसे उठाऊंगा, मैं आपके पास आऊँगा, कहूँगा कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, 10 दिन हो गया खाना नहीं खाया, बेटी का विवाह करना है, बेटा का स्कूल में एडमिशन करा दिया हूँ, फीस नहीं दूंगा तो वो परीक्षा नहीं देने देगा, एवं प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा, इस प्रकार से मैं आपको कहूँगा आप तो दयालु हैं। अथवा मैं नहीं भी कहूँगा और मेरे ऊपर ऐसा संकट आया, क्योंकि आप दयालु हैं इसलिए आप क्या कहेंगे कि अरे इस पर बहुत दिक्कत आ गया, इसको थोड़ा सा कुछ दे दो, ये खाना वाना खा लेगा जा करके, इतना पैसे दे दो, स्कूल में जा करके जमा कर देगा। आप दयालु हैं, ये आपकी दयालुता है। और जब कल हो करके मैं उस पोजीशन पे आ जाऊंगा और भगवान ना करे आपको अगर वो परेशानी आ गई, आप मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इस प्रकार से सिंह राशि वालों का लोग फायदा उठाते हैं। हमने 10 पॉइंट अलग अलग पुस्तक से तैयार किया था, जो हमने आपको बताया। एक बार 10 पॉइंट फटाफट आपको बता देता हूं मैं। पहला आपका लक्षण, गुण अथवा अवगुण, जो भी आप समझो, क्षमाशीलता है। दूसरा है कि आप कार्य में तत्पर रहते हैं। तीसरा है कि आपके पास सुंदर और अच्छे मित्र हैं। चौथा है कि आप नम्र स्वभाव के हैं। पांचवा है कि आप माता पिता के भक्त हैं। छठा है कि आप उदार हैं। सातवां है कि आप अभिमानी हैं। आठवां है कि आप आशावादी हैं। नौवां है कि आप वफादार हैं। और 10वां है कि आप दयालु हैं। ये 10 पॉइंट जो हमने आपको बताए वो आप में 100% सच, 100% सटीक लागू होगा। ये तय है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अध्ययन किया हुआ है, इसलिए मेरा विश्वास है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस प्रकार से सही में लोग आपका फायदा उठाते हैं? क्या आप ऐसे हैं? ये हमारा बताया गया एक एक शब्द जो है सो 10-10% का है। आप हमें बताएं कि कितना परसेंट ये सच साबित हुआ। 50%, 60%, 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर में शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।